सो हेलो एवरीवन, और क्या हाल चाल आप सभी के। आई होप बढ़िया होंगे। तो हमारे पाइथन एआईएमएल ऑटोमेशन के कोर्स में आज के ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे लिस्ट। अब लिस्ट क्या होती है, इस पे कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म की जाती है, सब देखेंगे। साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। बट आज का ट्यूटोरियल ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि हम आज एक मेजर प्रोजेक्ट बनाएंगे और साथ में मैं आपको कुछ नई चीज़ें सिखाऊंगी कि क्या हम पाइथन से बना सकते हैं। एंड आई कैन गारंटी यू ये आपको नहीं पता होगी। तो इसीलिए ये वाला ट्यूटोरियल इसके बिल्कुल मत करना, एंड तक देखना। आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को भी मिलेगी, एंड में भी और लेक्चर के बीच में भी। तो इसीलिए ये वाला लेक्चर पूरा देखिएगा। तो अब हम लिस्ट का टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले मैं एक बार आपको प्लेलिस्ट दिखा देती हूँ। ये वाले हमारे अल्टीमेट पाइथन कोर्स एआईएमएल ऑटोमेशन की प्लेलिस्ट है, जिसको आप स्टार्टिंग से फॉलो करना, क्योंकि हर एक टॉपिक एक दूसरे से लिंक है और हर एक टॉपिक में आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे एआईएमएल ऑटोमेशन के। ओके, सो हमारी प्लेलिस्ट ये रही और यहाँ से हमारा प्लेलिस्ट स्टार्ट हो रही है। आपको हर एक टॉपिक में प्रोजेक्ट मिलेगा। इसमें भी आपको रेपल वाले में भी प्रोजेक्ट मिल जाएगा एआई का, और 2 to 3 प्रोजेक्ट्स है हर एक ट्यूटोरियल में। उसके साथ इस वाले ऑपरेटर में भी आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा एआई का। ये वाला हमारा ऑटोमेशन का मेजर प्रोजेक्ट है, ये आप बना सकते हैं। इसमें भी आपको कंडीशन स्टेटमेंट में भी प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। स्ट्रिंग में भी हमने प्रोजेक्ट्स बनाए और लूप में भी हमने 3 प्रोजेक्ट्स बनाए। तो ये वाली प्लेलिस्ट आप स्टार्टिंग से फॉलो करना, और जो भी नई लेक्चर्स रहेंगे वो सब इसी प्लेलिस्ट में ऐड होते जाएंगे। तो मैं आपको पाइथन की इंग्लिश की भी प्लेलिस्ट दिखा देती हूँ। इसमें हमारा पाइथन का कोर्स कंप्लीट हो चुका है इंग्लिश में। अगर आपको कुछ लेक्चर्स देखने हैं तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, जो ऑलरेडी अपलोडेड है। और यहाँ पर भी आपको कई सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। हमारे हिंदी वाले कोर्स में पाइथन के और इंग्लिश वाले में प्रोजेक्ट्स अलग रहेंगे, ताकि आपको प्रोजेक्ट्स में वैरायटी मिल सके। आप यहाँ पर भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये देखिए, ये वाली हमारी प्लेलिस्ट है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। इसमें भी आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा, रेपल में भी, ऑपरेटर्स में भी आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट में भी, लूप्स में भी। ये वाला हमारा मेजर प्रोजेक्ट है जो हमने पाइथन से बनाया है। यहाँ पर हमने गेम बनाया पाइथन से। यहाँ पर हमने टपल्स में भी प्रोजेक्ट बनाए, स्ट्रिंग में भी प्रोजेक्ट्स है। और ये वाला डिक्शनरी का ट्यूटोरियल है और इसका प्रोजेक्ट है कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम। सेट्स में भी आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। फंक्शंस में हमने 3 प्रोजेक्ट्स बनाए क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए। आपको रिकर्जन में प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे क्योंकि इंटरव्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फाइल्स में भी आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, फाइल आईओ में, कि फाइल को कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, कैसे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ मैंने समझाया है हर एक चीज़। ऊप्स में भी आपको हर एक चीज़ बहुत ईजी लैंग्वेज में मिलेगी और डिटेल में मिलेगी, फ्रॉम बिगनर टू एडवांस। और ये 3 प्रोजेक्ट्स है। जब आप ये वाली प्लेलिस्ट पूरी कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद वाला प्रोजेक्ट्स बना लीजिएगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए अब हम एआईएमएल ऑटोमेशन का ही कोर्स कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए अब हमारे लिस्ट का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, और फिर उसके साथ साथ हम ऑपरेशंस भी परफॉर्म करके देखेंगे लिस्ट पर। बट सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं लिस्ट की। अ लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स दैट इज ऑर्डर्ड, चेंजेबल एंड अलाउ आइटम्स। यस, लिस्ट जो होती है ना, वो एक कलेक्शन होती है आइटम्स का। कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, बट वहाँ पर एक से ज़्यादा आइटम प्रेजेंट रहते हैं, ग्रुप ऑफ आइटम्स रहते हैं, कलेक्शन ऑफ आइटम्स रहते हैं। ओके, और वो ऑर्डर्ड होती है, चेंजेबल होती है, मतलब आप चेंज कर सकते हो उसको, और अलाउ डुप्लीकेट्स, मतलब डुप्लीकेट वैल्यूज भी होती हैं, वहाँ पर हो सकती है। एरर नहीं बताएगा अगर आप डुप्लीकेट वैल्यूज में ऐड करते हो तो। अब अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो होगा शॉपिंग बैग। जैसे कि आप शॉपिंग कार्ट यूज़ करते हो, अगर अमेजोन से आपने शॉपिंग करी, फ्लिपकार्ट से करी, क्या करते हो आप, ऐड टू कार्ट करते हो ना, तो वहाँ पर ऐड भी कर सकते हो एलिमेंट को या आइटम को, डिलीट भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो, रिप्लेस भी कर सकते हो, करेक्ट। तो ये सभी ऑपरेशन हम लिस्ट में भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। अब लिस्ट क्रिएट करने के लिए हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना होगा, जिसका नाम मैं यहाँ पे ग्रोसरीज दे रही हूँ। ओके, अब लिस्ट हम क्रिएट करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। जी हाँ, इसका रूल होता है कि लिस्ट हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही क्रिएट होती है। ओके, अब इस स्क्वायर ब्रैकेट में आप आइटम्स को ऐड कर सकते हो। मैं सबसे फर्स्ट आइटम यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, मिल्क। अब यहाँ पर हम ना स्ट्रिंग टाइप का डाटा स्टोर कर रहे हैं। ओके, मतलब जो आइटम्स होगा वो स्ट्रिंग टाइप का डाटा होगा। ओके, सेकेंड हम यहाँ पर नूडल्स दे रहे हैं। आप कोई सा भी नाम दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जो थर्ड आइटम यहाँ पर ऐड करी हूँ वो है ब्रेड। ओके, अब इसके बाद हमने लिस्ट तो क्रिएट कर ली। अब एक बार प्रिंट करा के भी देख लेते कि सही है कि नहीं, करेक्ट। तो उसके लिए हम डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एज यूजुअल, जैसे हम प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में प्रिंट कराते हैं। उसके बाद लिस्ट का नाम जो कि हमारा ग्रोसरीज। ओके, अब हम रन करके देखते हैं कि क्या ये सभी डाटा प्रिंट हो रहा है, क्या हमारी लिस्ट प्रिंट हो रही है। तो देखिए बिल्कुल सही डाटा प्रिंट हो रहा है, मतलब हमारी लिस्ट सही है, एरर नहीं बता रहा है यहाँ पर ये। अब देखिए, अगर आपको जानना है ना कि सच में ये लिस्ट है या नहीं, तो आप यहाँ पर टाइप भी जान सकते हो कि ये जो हमने वेरिएबल बनाया ना, इस वेरिएबल में जो भी डाटा स्टोर है उसका टाइप क्या है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर तो हमने लिस्ट क्रिएट करी तो लिस्ट लिखा हुआ आ जाएगा। अगर आपने डिक्शनरी क्रिएट करी तो डिक्शनरी लिखा हुआ आ जाएगा। अगर टपल क्रिएट करा तो टपल लिखा हुआ आ जाएगा। ये सब अगर नहीं पता है कोई बात नहीं, इनकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी ट्यूटोरियल की, आप देख लीजिएगा। ओके, अगर हमें ये जानना है कि ये लिस्ट है कि नहीं, तो आप सिंपल लिख दो हमारी लिस्ट कहाँ पर स्टोर है, किस वेरिएबल में स्टोर है, ग्रोसरीज में स्टोर है।
तो आप एक काम करो, ग्रॉसरी वाले को बोलो कि आप इसका टाइप बताओ, जो भी इस पैरेंथेसिस के अंदर आप लिखा है ना, इसका आप टाइप बता दो कि इसका टाइप है क्या। ओके, अब हम रन करके देखते हैं। अब देखना हमारी लिस्ट प्रिंट नहीं होगी, इसका टाइप प्रिंट होगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास लिस्ट, मतलब ये लिस्ट टाइप का डाटा है। ये जो वेरिएबल है ना, यहाँ पे जो भी डाटा स्टोर है वो लिस्ट है। अब जो नेक्स्ट हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं हमारी लिस्ट पर। जो सबसे फर्स्ट ऑपरेशन है वो है हमारा एक्सेसिंग एलिमेंट्स, मतलब अगर आपको लिस्ट का कोई से भी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो वो कैसे करोगे, इंडेक्स नंबर की हेल्प से आप कर सकते हो एक्सेस, राइट। कैसे वो देख लेते हैं हम। देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे नूडल्स को प्रिंट कराना है, सिर्फ नूडल्स को, पूरी लिस्ट को प्रिंट नहीं कराना है, तो कैसे एक्सेस करेंगे सिर्फ नूडल्स को। प्रिंट में डायरेक्टली लिखो आपकी लिस्ट का नाम। लिस्ट का नाम क्या है, ग्रोसरीज। ओके, ये लिख दिया हमने। उसके बाद आप यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट बनाओ, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट हमने यहाँ बना लिया। अब नूडल को हमें प्रिंट कराना है, करेक्ट। तो यहाँ पर ना इंडेक्स नंबर काम करता है। अब इंडेक्स नंबर क्या होता है, अगर आपको नहीं पता हो तो बता दूं। इंडेक्स नंबर को आप विजुलाइज कर सकते हो एक तरीके से एड्रेस की तरह। हर एक आइटम का एक ना एक एड्रेस होगा, और बाय डिफॉल्ट पाइथन में इंडेक्स नंबर स्टार्ट होता है 0 से। तो अगर हम इस वाले एलिमेंट्स का इंडेक्स नंबर देखें तो मिल का इंडेक्स नंबर स्टार्ट होगा, जो भी फर्स्ट एलिमेंट होगा कोई सा भी हो सकता है, उसका इंडेक्स नंबर हमेशा 0 ही होगा। तो यहाँ पर इसका इंडेक्स नंबर 0 है। उसके बाद एक एक करके आप इंडेक्स नंबर को बढ़ाते जाइए। नूडल का क्या होगा, 1 होगा। ब्रेड का क्या होगा, एक और बढ़ा दो, 2। अगर और एलिमेंट्स आप ऐड करते हो तो फिर उनका 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके ऐड होता जाएगा। अभी फिलहाल हमें नूडल को एक्सेस करना है। इसका इंडेक्स नंबर क्या है, मिल का 0 है और नूडल का है 1। तो हम सिंपल यहाँ लिख देंगे 1, और आप इसको प्रिंट करके बता दो। तो चलिए अब हम रन करके देखते हैं। ये देखिए नूडल्स बता रहा है, ये बिल्कुल सही बता रहा है। अगर आपको ब्रेड को एक्सेस करना है, इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा, 2 होगा, सिंपल। अब हम रन करते हैं, देखिए बता रहा है, ठीक है। तो मतलब ऐसे हम इंडेक्स नंबर एक्सेस कर सकते हैं। अब देखो एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको किसी भी लिस्ट का लास्ट इंडेक्स नंबर वाला डाटा एक्सेस करना है या एलिमेंट एक्सेस करना है, तो वो आप कैसे करोगे, देखो प्रिंट। सिमिलरली जो भी आपकी लिस्ट का नाम है वो लिख दो, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप -1 लिख दो। अब देखो यहाँ पे -1 का मतलब क्या होता है, -1 का मतलब होता है लास्ट इंडेक्स नंबर पे जो भी एलिमेंट मौजूद है उसी को प्रिंट कराएगा। अब इससे इसका कनेक्शन बिल्कुल नहीं है कि आपकी लिस्ट की लेंथ क्या है। भले ही आपकी लिस्ट में 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, या फिर 30 एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, या फिर 200 एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, वो सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाले इंडेक्स पे जो डाटा प्रेजेंट होगा ना, या लास्ट वाले इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट प्रेजेंट होगा, आइटम प्रेजेंट होगा, सिर्फ उसे ही प्रिंट करके बताएगा ये। ओके, तो ये मत सोचना कि लेंथ ज़्यादा है या कम है। ये देखिए यहाँ पर ब्रेड प्रिंट करा रहा है। इसका जो अपन ने 2 बोला था ना, इसलिए प्रिंट करा रहा है, और यहाँ पे अपन ने -1 बोला है। -1 का मतलब है जो भी लास्ट इंडेक्स नंबर पर प्रेजेंट है डाटा। अगर मैं यहाँ पे कुछ और भी ऐड कर दूँ ना तो वो बताएगा। वीट ऐड कर देते या राइस ऐड कर देते, एनीथिंग। चलिए वीट ही ऐड कर देते हैं। अब देखिए लास्ट एलिमेंट क्या हो गया, लास्ट आइटम क्या हो गया, वीट हो गया। तो अब जो -1 वाला है ना, यहाँ पे वीट प्रिंट कराएगा, देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये वीट प्रिंट करा रहा है। इसका मतलब है लास्ट वाले इंडेक्स नंबर पे जो भी आइटम मौजूद है वो उसी को प्रिंट कराएगा। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले ऑपरेशन पे, जो कि मॉडिफाई अ लिस्ट। तो अब एक ना हम लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पर नई लिस्ट क्रिएट करते हैं जिसका नाम मैं दे रही हूँ माई लिस्ट। ओके, अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में क्रिएट करना होगा हमें लिस्ट। अब इसमें कुछ एलिमेंट्स या आइटम्स ऐड कर देते हैं जिसका नाम है फर्स्ट है एप्पल, सेकेंड है बनाना, और जो थर्ड है वो होगा चेरी। 3 काफ़ी है, ठीक है। तो हमने हमारी लिस्ट तो क्रिएट कर ली। अब हमें इसे मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई का मतलब क्या होगा, मॉडिफाई का मतलब है अगर आपको इस लिस्ट में कुछ भी चेंजेस करना है तो वो आप कर सकते हो। कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे ना ये एप्पल नहीं चाहिए, हाँ माना मैंने प्रिंट करा लिया है, मतलब क्रिएट कर लिया लिस्ट, बट एप्पल नहीं चाहिए, एप्पल की जगह कुछ और चाहिए, स्ट्रॉबेरी चाहिए, तो वो आप ऐड कर सकते हो। कैसे वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले ना हम अपनी जो प्रेजेंट की लिस्ट है उसे प्रिंट करा के देखते हैं कि हमें प्रीवियस रिजल्ट भी पता चल जाए कि फिलहाल क्या है, और फिर मॉडिफाई करने के बाद क्या आता है वो भी पता चल जाए, इसीलिए, ठीक है। तो ये हमने लिख दिए, एक बार हम रन करके देख लेते हैं। तो देखिए हमारी सही लिस्ट प्रिंट हो रही है, मतलब सही आंसर आ रहा है। अब ना मैं इस लिस्ट को मॉडिफाई करना चाहती हूँ, मतलब एप्पल की जगह ना स्ट्रॉबेरी प्रिंट होना चाहिए, ये चाहती हूँ। तो कैसे होगा ये, वो देख लेते हैं हम। देखो एप्पल की जगह अगर आपको स्ट्रॉबेरी प्रिंट कराना है ना, तो सबसे पहले आप अपनी लिस्ट का नाम लिखो। लिस्ट का नाम क्या है, हमारी माई लिस्ट है। ओके, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में आप लिख दो उस इंडेक्स नंबर जहां पर भी आप चेंजेस करना चाहते हो। जैसे मैं एप्पल को चेंज करना चाहती हूँ तो इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा, 0 होगा, तो सिंपल लिख दो 0। अभी फिलहाल जो भी हो इसका डाटा, ठीक है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। हम बस हमारे कोड एडिटर को बोल रहे हैं कि हमारी जो लिस्ट है ना, माई लिस्ट, उसका 0th इंडेक्स पे जो भी आइटम मौजूद है
उसे आप हटा दो और अब उसको बराबर कर दो इस वाले आइटम से, मतलब ये वाला आइटम आप इस वाले इंडेक्स नंबर पे पुट कर दो। कौन से आइटम को? स्ट्रॉबेरी को। ठीक है, तो अब हमने स्ट्रॉबेरी यहाँ पर रख दिया एप्पल को, ये ऑटोमेटिकली एप्पल हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब हम इसे रन करके देखते हैं। उसके पहले हमें प्रिंट भी कराना होगा, तो एक बार हम प्रिंट करा लेते हैं हमारी लिस्ट को। ओके, अब हम रन करते हैं और देखते हैं सही आंसर आ रहा है क्या। ये देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। पहले एप्पल था, देखो एप्पल हट गया है, अब स्ट्रॉबेरी आ रही है, बनाना आ रहा है, चेरी आ रही है। ओके, सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मॉडिफाई कैसे करते हैं हम हमारी लिस्ट को। तो अब देखिए हम लिस्ट को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, ये तो देख लिया हमने। अब जो नेक्स्ट होगा वो है हमारा एडिंग एलिमेंट्स, मतलब हम लिस्ट में कैसे ऐड कर सकते हैं एलिमेंट्स को, वो देख लेते हैं हम। देखिए हमारी लिस्ट तो ये है, वो तो हमने क्रिएट कर ही ली थी ऑब्वियसली। अब इसके बाद अगर मैं चाहूँ यहाँ पे एप्पल बनाना चेरी तो है, यहाँ पर ग्रेप्स ऐड हो जाए, कैसे ऐड होगा? देखो एक ना प्रीबिल्ड मेथड है जिसे आप यूज कर सकते हो, फंक्शन यूज कर सकते हो जिसे आप ऐड करा सकते हो यहाँ पर, वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले आप अपनी लिस्ट का नाम लिखो, कैसे ऐड कराओगे? लिस्ट का नाम लिखो, डॉट अपेंड लिखो। अपेंड का मतलब होता है कि आपको ये वाला एलिमेंट या ये वाला आइटम ऐड करना है आपकी लिस्ट में। ठीक है, किस में ऐड करना है? लिस्ट में, इसलिए हमने लिखा है। आप ऐड कर दो किसे? जो हम यहाँ पर आइटम लिखेंगे। ठीक है, और किस में ऐड करो? इस वाली लिस्ट में ऐड करो। तो अब देखिए यहाँ पर हमें ग्रेप्स ऐड करना है, तो ओके ग्रेप्स हमने लिख दिया, अब ये ऐड हो जाएगा। अब हम रन करके देखते, देखना है कहाँ पर ऐड होता है। सॉरी, हमने प्रिंट तो कराया ही नहीं, इसलिए प्रिंट नहीं हुआ। कोई बात नहीं, हम प्रिंट करा लेते हैं इसे, प्रिंट और माई लिस्ट। हाँ, अब रन करके देखते हैं हम। ये देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अब देखिए जो ग्रेप्स है ना, ये एंड में ऐड हो रहा है। जी हाँ, डॉट अपेंड का काम ये होता है कि जब भी आप कोई सा भी डाटा या आइटम आप ऐड करना चाहते हो आपकी लिस्ट में, ऑटोमेटिकली वो एंड में ही ऐड होगा। भले ही आपकी लिस्ट की लेंथ 3 है या 10 है या 500 है, एंड में ही ऐड होगा वो। अब अगर आप चाहते हो कि ये वाला एलिमेंट या ये वाला आइटम एंड में ऐड नहीं हो, कोई पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर पर ऐड हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हो कि ये 1 इंडेक्स नंबर पर ऐड हो जाए, मतलब बनाना थोड़ा सा पीछे हो जाए, 0th पे तो एप्पल ही रहेगा। ओके, 0th इंडेक्स नंबर पे एप्पल रहेगा, 1 पे ग्रेप्स हो जाए, फिर 2 पे बनाना हो जाए और 3 वाले इंडेक्स पे चेरी हो जाए, तो फिर वो कैसे करोगे? देखो उसके लिए ना आपको कोऑर्डिनेटर को बताना पड़ेगा कैसे, वो देख लेते हैं हम। देखिए सबसे पहले अपनी लिस्ट का नाम लिखो जो कि है माई लिस्ट, डॉट लिखो। अब यहाँ पर हम इंसर्ट लिखेंगे, अपेंड नहीं लिखेंगे। अपेंड का काम होता है एंड में ऐड करना, इंसर्ट का काम होता है आप जो भी इंडेक्स नंबर दोगे, पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर, उस पर वो ऐड करेगा आपका आइटम। ओके, तो इसलिए हम यहाँ पर इंसर्ट लिख रहे हैं। अब देखिए इंसर्ट और अपेंड है क्या, ये हम प्रीवियस ट्यूटोरियल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम प्रोजेक्ट्स भी बनाए, प्रोजेक्ट्स में भी इसमें यूज करा है, फिर भी शॉर्ट में बता रही हूँ, बट आप वहाँ पर देख लेना, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी AIML ऑटोमेशन की। ओके, अब देखिए इंसर्ट और अपेंड होता है क्या, ये ना प्रीबिल्ड मेथड होते हैं, एक तरीके से आप प्रीबिल्ड कोड समझ सकते हैं जो पहले से बना हुआ है, सिर्फ आप नाम लिख रहे हो और उसे यूज कर रहे हो। देखिए क्या मैं अपेंड का यहाँ पे लॉजिक लिख रही हूँ? नहीं लिख रही हूँ। इंसर्ट का यहाँ पे लॉजिक लिख रही हूँ? नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ नाम लिख रही हूँ, मतलब ये प्री बिल्ड है, पहले से बने हुए हैं, बस हम नाम को लिखकर इसे यूज कर पा रहे हैं। ऐसे और भी बहुत सारे तरीके के मेथड्स होते हैं जो हम यूज कर सकते हैं। अब देखिए इंसर्ट हमें कहाँ करना है? फर्स्ट वाले इंडेक्स नंबर पे करना है, तो उसके लिए हमें ना पेरेंथेसिस के अंदर आपको इंडेक्स नंबर लिखना पड़ेगा जहाँ पे आप इसको ऐड करना चाहते हो, जो कि होगा 1। उसके बाद कॉमा, अब वो डाटा लिखना है, वो आइटम लिखना है जिसको आप ऐड करना चाहते हो। तो मैं ग्रेप्स को ऐड करना चाहती हूँ, या चलिए कीवी को ऐड कर देते हैं क्योंकि ग्रेप्स तो ऑलरेडी ऐड है इसी, मतलब वो ग्रेप्स रहेगा वहां पर एंड में, इसीलिए तो हम कीवी को ऐड कर देते हैं यहाँ पर। तो अब देखिए हमारा फाइनल आउटपुट क्या होगा इसका। देखिए एप्पल तो 0th इंडेक्स पर ही रहेगा, फर्स्ट वाले इंडेक्स पे आएगा कीवी, सेकेंड वाले पे आएगा बनाना, 3 पे आएगा चेरी और 4 पे आएगा ग्रेप्स। ओके, तो चलिए अब हम रन करके देखते हैं, बट रन करने से पहले एक बार प्रिंट कर लेते हैं इसे, माई लिस्ट। अगर आप कमेंट आउट कर देते हो ग्रेप्स वाले को तो फिर ग्रेप्स नहीं दिखाएगा वो लास्ट में। ये देखिए बिल्कुल सही आउटपुट आ रहा है, एप्पल कीवी हो गया फर्स्ट इंडेक्स पर, बनाना हो गया सेकंड पर, थर्ड पर, फोर्थ पर। इसका ये मतलब नहीं होता जब भी आप इंसर्ट कर रहे हो कि ये वाला डाटा को हटा देगा, नहीं बिल्कुल नहीं हटाएगा, इसे वहीं पर रहने देगा। ठीक है, मॉडिफाई में जरूर हटता है ये वाला डाटा। देखिए जब हमने मॉडिफाई करा तो मॉडिफाई में क्या करा था, ये एप्पल की जगह पर हमने स्ट्रॉबेरी को ऐड करा था, करेक्ट। बट यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर ऐड करें तो वो हटेगा नहीं, सिर्फ एक इंडेक्स पीछे चले जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हमारी लिस्ट में, जो कि है रिमूविंग एलिमेंट्स। अगर आप रिमूव करना चाहते हो कोई सा भी एलिमेंट आइटम को अपनी लिस्ट में से, तो देखिए इसको रिमूव करने के ना 3 तरीके होते हैं, और वो मैं तीनों तरीके आपको बताती हूँ यहाँ पर। देखो, तो सबसे पहले तो हमने हमारी लिस्ट क्रिएट कर ली है। अब जो फर्स्ट तरीका है हमारी
लिस्ट में से आइटम को रिमूव करने का वो होगा, सबसे पहले अपनी लिस्ट का नाम लिख दो। अब डॉट रिमूव, देखो ये नेक्स्ट तरीके का मेथड है, ठीक है। डॉट रिमूव लिख दो। अब उसके बाद जिस भी आइटम को आप रिमूव करना चाहते हो सिंपल उसका नाम लिख दो, तो ये वाला आइटम रिमूव हो जाएगा। मैं एप्पल को रिमूव करना चाहती हूँ तो मैंने एप्पल लिख दिया। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, एप्पल को इसने हटा दिया और बनाना सिर्फ चेरी बता रहा है। ओके, तो अब ना नेक्स्ट तरीका देख लेते हैं हम आइटम को रिमूव करने का हमारी लिस्ट में से। तो देखिए रिमूव तो हमने देख लिया था, अब हम डॉट पॉप देखेंगे। अब ये होता क्या है, देखो इसका भी काम रिमूव करने का ही होगा बट थोड़ा सा अलग तरीके से काम करेगा जैसे रिमूव काम करता है। पहले अपनी लिस्ट का नाम एज यूजुअल, उसके बाद डॉट पॉप। अब देखिए जब भी आप मेथड यूज करते हो ना उसके बाद आपको पेरेंथेसिस लगाना पड़ता है, ये कंपलसरी है। कोई डाटा आप दे रहे हो तो डाटा लिख दो वरना फिर खाली रहने दो, बट पेरेंथेसिस इज कंपलसरी। ओके, तो चलिए ये भी हमने मेथड यूज कर ली। अब हम एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं कि क्या आउटपुट आने वाला है। अब यहाँ पर देखना ये ना रिमूव थोड़ा अलग तरीके से करेगा, देखो हम रन करके बताती हूँ, मैं फिर आपको समझाती हूँ। देखिए इसने रिमूव कर दिया है चेरी को और एप्पल और बनाना आ रहा है। अब आप बोलोगे इसने ये क्यों रिमूव करा, और यहाँ पर तो हमने डाटा ही नहीं दिया था कि इसे रिमूव करना है। जी हाँ, देखो जब भी आप डॉट रिमूव यूज करोगे ना, डॉट रिमूव मेथड, वहां पर आप डाटा दे सकते हो कि इसे रिमूव करना है, ठीक है। डॉट पॉप में आपको डाटा नहीं देना है, वो ऑटोमेटिकली जो भी लास्ट इंडेक्स नंबर पर आइटम मौजूद होगा, डाटा मौजूद होगा, उसे वो रिमूव कर देगा। सिंपल सा काम है। नहीं समझ आया, एक और बार रिपीट कर रही हूँ। जब भी आप डॉट रिमूव यूज करते हो ना उसका काम होता है कि जो भी आप आइटम दोगे, आइटम का नाम दोगे, उसी आइटम को वो निकालेगा, रिमूव करेगा, बाकियों को नहीं करेगा। बट डॉट पॉप में ये डिफरेंस होता है कि जो भी आखिरी या लास्ट एलिमेंट पर आइटम मौजूद है वो उसी को निकालेगा, आपको बताना नहीं है किसको रिमूव करना है, उसका काम बस यही है। लास्ट वाले इंडेक्स में जो भी आइटम है उसे आप निकाल दो, ठीक है। तो चलिए सेकेंड तरीका भी हमने देख लिया रिमूव करने का। अब थर्ड तरीका एक बार देख लेते हैं हम। देखिए थर्ड क्या होगा, DEL यहाँ पर यूज करेंगे डिलीट का। ओके, उसके बाद आपको लिखना है माई लिस्ट। अब देखो अभी तक के हम ना या तो नाम से रिमूव कर रहे थे आइटम को अपनी लिस्ट में से या फिर डायरेक्टली लास्ट वाले को। यहाँ पर हम इंडेक्स नंबर से रिमूव करेंगे। अगर इंडेक्स नंबर से आप आइटम को रिमूव करना चाहते हो तो फिर DEL यूज करो, उसके बाद अपनी लिस्ट का नाम लिख दो यहाँ पर। ओके, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में आप डायरेक्टली वो वाला इंडेक्स नंबर लिख दो जिससे भी आप रिमूव करना चाहते हो। मैं एप्पल को रिमूव करना चाहती हूँ तो 0 लिख देती हूँ। ये चलिए बनाना को रिमूव कर देते हैं तो 1 लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं कि सही आउटपुट आ रहा है क्या। तो माई लिस्ट, अब हम रन करके देख लेते हैं इसको। देखिए बिल्कुल सही आ रहा है, इसने बनाना को रिमूव कर दिया, चेरी और एप्पल वैसा ही है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हम रिमूव कर सकते हैं हमारे लिस्ट में से आइटम्स को। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारी लिस्ट में जो कि है लेंथ एंड लूपिंग। अब ये क्या होता है, देखिए इससे ना सबसे पहले हम लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं हमारी लिस्ट की। कैसे वो देख लेते हैं। हम एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, हम यही वाली लिस्ट कॉपी कर लेते हैं, चलिए ठीक है। यहाँ से हम कमेंट आउट कर देते हैं, अदरवाइज वो कंफ्यूज हो जाएगा कोड एडिटर। ठीक है, हमने लिस्ट तो क्रिएट कर ली। अब इसके बाद हम लेंथ लगाएंगे, मतलब लेंथ पूछेंगे हमारे कोड एडिटर से कि हमारी लिस्ट की लेंथ है क्या। कैसे, आप डायरेक्टली प्रिंट में ही लिख दीजिए ये चीज़, पेरेंथेसिस, उसके बाद len, ये भी मेथड है जिसे हम यूज कर रहे हैं। ओके, उसके बाद हमारे पेरेंथेसिस के अंदर लिस्ट का नाम। अब लिस्ट का नाम क्या है, जो कि है माई लिस्ट। ओके, सो कुल मिला के हमने हमारे कोऑर्डिनेटर को बोला है कि आप लेंथ बता दो, किसकी, माई लिस्ट की। जो भी लिस्ट मौजूद है ना माई लिस्ट में उसकी लेंथ बता दो। ओके, तो देखिए 3 बता रहा, बिल्कुल सही बता रहा क्योंकि 3 एलिमेंट्स है। अगर मैं एक और एलिमेंट यहाँ पर ऐड कर दूँ, यहाँ पर मैं मैंगो ऐड कर देती हूँ। ओके, सो ये 4 बता देगा। ये देखिए अब ये 4 बता रहा है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे काम करती है एलियन। अब इसके बाद लूपिंग। तो अब देखिए वाला लूपिंग वाला पार्ट ना हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल में पढ़ा था, क्योंकि वहां पर ना हमने एक प्रोजेक्ट भी बनाया था AI पर। बट ठीक है, मैं यहाँ पर भी आपको बता देती हूँ। बट अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए ना कि कैसे ये काम करता है, कैसे AI का प्रोजेक्ट बना सकते हैं, आपको AIML ऑटोमेशन की प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब हम ये देख लेते हैं लूपिंग कैसे करेंगे हम। तो सबसे पहले फॉर लूप के लिए फॉर, उसके बाद एक वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं आइट्रेशन के लिए एज यूजुअल। तो एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं आइटम नाम का। इसका काम क्या होगा, इसका काम ये होगा कि जब ये बैकएंड में कोड रन करेगा ना और आइट्रेशन काम करेगा, मतलब जब फॉर लूप यहाँ से लेकर के यहाँ तक के चलेगा ना, तो स्टार्टिंग में जब पहली बार चलेगा तो 0th इंडेक्स पे चलेगा, तो पहली बार एप्पल स्टोर होगा इस आइटम में फर्स्ट आइट्रेशन में। जब वो प्रिंट हो जाएगा उसके बाद सेकेंड बार लूप चलेगा जो कि होगा बनाना स्टोर होगा इसी आइटम वाले वेरिएबल में। फिर होगा थर्ड आइट्रेशन में चेरी स्टोर यहाँ पर, और फिर होगा फोर्थ वाले आइट्रेशन में मैंगो स्टोर इस वाले वेरिएबल में। ओके, इन शॉर्ट आइटम का काम सिर्फ इतना होगा कि ये आइट्रेट करते वक्त जो भी करंट वैल्यू होगी लूप की आइट्रेशन की वो स्टोर करेगा,
और हर आइट्रेशन के बाद अपडेट करता जाएगा वैल्यू को। ओके, उसके बाद इन लिखते हैं हम, और उसके बाद हमारी लिस्ट का नाम जहाँ पर भी हम लूप लगाना चाहते हैं, जो कि है माई लिस्ट। ओके, फिर कोलन, उसके बाद प्रिंट, क्योंकि हम प्रिंट कराना चाहते हैं हमारी लिस्ट को। ओके, तो लिस्ट को प्रिंट कराएंगे, माना लिस्ट माई लिस्ट में स्टोर है, बट करंट हर बार जो आइट्रेशन परफॉर्म होगा, जो आइट्रेट होगा, जो करंट वैल्यू कहाँ पर स्टोर है, आइटम में। तो सबसे पहले स्टोर होगी एप्पल, तो एप्पल प्रिंट करा देगा। उसके बाद होगी बनाना, तो बनाना प्रिंट करा देगा। फिर चेरी, फिर मैंगो। इसीलिए हम आइटम को प्रिंट करा रहे हैं, माई लिस्ट को नहीं, क्योंकि हम लूप चला रहे हैं और आइट्रेशन की वैल्यू आइटम में स्टोर होगी, इसलिए आपको आइटम को ही प्रिंट कराना होगा। ओके, ये देखिए एप्पल, बनाना, चेरी और मैंगो। तो देखो ये वाला नेक्स्ट लाइन में क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा कोडेटर बता रहा है कि यहाँ पर लूप काम कर रहा है, तभी नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। अगर नहीं काम कर रहा होता तो सिंपल लिस्ट एक ही लाइन में प्रिंट हो जाती। लूप काम कर रहा है, इसलिए पहली बार लूप काम करेगा एप्पल पे, तो उसने एप्पल प्रिंट करा दिया। सेकंड बार बनाना पे, तो बनाना प्रिंट करा दिया। फिर चेरी पे, फिर मैंगो पे। इसीलिए अब इसके बाद हम देखेंगे लिस्ट स्लाइसिंग। अब लिस्ट स्लाइसिंग क्या होता है, देखो नाम से ही हमें पता चल रहा है, स्लाइस मतलब काटना है कोई सी चीज को। बिल्कुल हाँ, सही बात है, स्लाइसिंग ही करनी है हमें, काटनी ही हमारी लिस्ट को। अब ये वाली चीज ना हमने स्लाइसिंग स्ट्रिंग वाले ट्यूटोरियल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। स्ट्रिंग के ऑपरेशंस और लिस्ट के ऑपरेशंस कुछ हद तक सेम रहते हैं, कुछ डिफरेंट भी रहते हैं, तो फिर से मैं आपको बता देती हूँ, इसलिए ये वाला स्लाइसिंग का, बट थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगी क्योंकि हमने स्ट्रिंग में पढ़ चुके हैं, प्रोजेक्ट भी बना चुके हैं, इसीलिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हमने एक लिस्ट क्रिएट कर ली, उसके बाद हम स्लाइस करना चाहते हैं। स्लाइसिंग का मतलब क्या होगा, यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि सिर्फ एप्पल से लेकर बनाना तक के पार्ट चाहती हूँ, बाकी का नहीं चाहती हूँ। देखो एक एग्जांपल देके मैं आपको समझा देती हूँ, अगर आपको स्लाइसिंग नहीं पता है तो। एक आपके पास केक है, ठीक है, सर्कल शेप का आपके पास केक है, आपको स्लाइस करना है, तो आप स्लाइस कैसे करोगे, एक कट ऐसे मारोगे स्टार्टिंग पॉइंट, और एक कट ऐसे मारोगे एंडिंग पॉइंट, उसके बाद वाला स्लाइस निकाल लोगे। करेक्ट। तो वैसे ही अगर आपको लिस्ट को स्लाइस करना है तो क्या होगा, आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट देना होगा और एक एंडिंग पॉइंट देना होगा। ठीक है, उसके बाद उस वाले पार्ट को कट करके आप बाहर निकाल सकते हो आपकी लिस्ट में से। सेम वही करेंगे, तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट देना, मतलब मुझे एप्पल से लेकर के बनाना तक के चाहिए, तो मैं वो बता दूंगी। 0th इंडेक्स से लेकर के इसका 0th इंडेक्स है, और इसका क्या है बनाना का 1 इंडेक्स, तो 1 तक के चाहिए। यही अगर मुझे चाहिए बनाना से लेकर के मैंगो तक के, तो कैसे करेंगे स्लाइसिंग, 1 इंडेक्स से लेकर के चाहिए मुझे 3 इंडेक्स तक के, तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक के कट कर दो। अगर सिर्फ एक ही एलिमेंट चाहिए तो यहीं से यहीं तक के कट होगा, सिंपल। अब देखो यहाँ पर स्लाइसिंग का कोड लिखते कैसे, देखो थोड़ा चेंजेस आएगा जो मैं आपको बता रही हूँ ना वो, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखना कैसे चेंजेस आता है और कहाँ चेंजेस आता है। तो देखिए सबसे पहले प्रिंट लिखो, उसके बाद माई लिस्ट मतलब हमारी लिस्ट का नाम, उसके बाद मुझे स्लाइस करना है। ठीक है, तो स्लाइस कैसे करेंगे, ये देखिए यहाँ पर सिंपल लिखना स्लाइसिंग में अपना स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट देखो इसका सिंटेक्स यही है, आपको स्टार्टिंग पॉइंट देना है कि कहाँ से आपको स्लाइसिंग स्टार्ट करनी है। मुझे 0th इंडेक्स से स्टार्ट करनी है स्लाइसिंग, कहाँ तक की स्लाइसिंग रखनी है, कहाँ तक के पार्ट चाहिए, चेरी तक के चाहिए, तो इसका 0th इंडेक्स, इसका 1 और इसका 2, मतलब 2 तक के चाहिए। ठीक है, यहाँ 2 लिख देते हैं। अब रन करके देखते हैं हम क्या आउटपुट आता है। देखो ये एप्पल और बनाना बता रहा है, चेरी क्यों नहीं बता रहा, देखो यही चीज मैं आपको बोल रही थी कि थोड़ा सा चेंजेस बताएगा। यहाँ पर ना बाय डिफॉल्ट एक रूल काम करता है स्ट्रिंग में भी और लिस्ट में भी, जब भी आप स्लाइसिंग करते हो ना, तो जो आप स्टार्टिंग पॉइंट दोगे, इंडेक्स नंबर जो दोगे वो सही लेगा, स्टार्टिंग पॉइंट ही लेगा जो आप दोगे नंबर, बट जब आप इंडेक्स नंबर एंडिंग पॉइंट दोगे तब वो एक इंडेक्स कम लेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने क्या करा, आपने इंडेक्स नंबर दिया 2, बट देखो उसने सिर्फ 1 तक के प्रिंट कराया। अगर आप चाहते हो कि 2 तक के प्रिंट कराए तो आपको 3 देना पड़ेगा। ये मैं सोचना कि मैं 3 दे रहा हूँ यहाँ पर इंडेक्स नंबर तो मैंगो भी प्रिंट कराएगा, नहीं। बाय डिफॉल्ट एक इंडेक्स नंबर कम लेता है एंड में से, स्टार्ट में से वही लेगा जो आप दोगे, एंड में से एक इंडेक्स नंबर कम लेगा। तो अगर मैं चाहती हूँ कि चेरी तक के प्रिंट हो तो यहाँ पर मुझे लिखना होगा 0 1 2 3, 3 लिखना होगा यहाँ पे इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो चेरी तक के प्रिंट कराएगा ये। देखते हैं हम, देखिए अब ये बिल्कुल सही बता रहा है, एप्पल बनाना चेरी। ठीक है, देखो मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर 0 की जगह 1 दे देती हूँ तो वो 1 ही लेगा, कोई कम नहीं लेगा यहाँ पे स्टार्टिंग से, सिर्फ डिफरेंस एंडिंग में आता है, एंड पॉइंट पर आता है। ठीक है, अब देखो मैंने 1 लिख दिया, 1 मतलब क्या हो गया, बनाना हो गया। और कहाँ पर एंड होना चाहिए, 2 पे एंड होना चाहिए, भले 3 लिख रखा है बट 2 पे एंड होना चाहिए, मतलब बनाना और चेरी को प्रिंट कराना चाहिए। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, बनाना और चेरी प्रिंट करके बता रहा है। ठीक है, देखो एक और चीज बताती हूँ स्लाइसिंग में, अगर आपने इसका स्टार्टिंग पॉइंट दिया ही नहीं, अब बताओ ये क्या आउटपुट देगा, ये आउटपुट देगा एप्पल बनाना चेरी। अब आप बोलोगे कि ऐसा क्यों, तो फिर एप्पल बनाना चेरी 3 क्यों बता रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट तो हम दे ही नहीं रहे। देखो अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट नहीं देते हो ना, तो बाय डिफॉल्ट ये स्टार्ट जहां से भी आपकी लिस्ट हो रही है वहां से डाटा स्टार्ट कर देगा प्रिंट कराना,
और एंडिंग पॉइंट वही लेगा जो आप दे रहे हो। देखो मैं रन करके भी बता देती हूँ एक बार। ये देखो इसने स्टार्ट करा है प्रिंट कराना एप्पल से लेकर के, आपने स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया है, बट बाय डिफॉल्ट ये 0th इंडेक्स से ही स्टार्ट करेगा, भले ही आपकी लेंथ कितनी ही हो लिस्ट की वो फर्क नहीं पड़ता है, बट स्टार्टिंग पॉइंट ही लेगा 0th इंडेक्स। तो एप्पल, बनाना और चेरी, ठीक है, ये भी हमने देख लिया। अब एक और चीज़, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट तो दे दिया बट एंडिंग पॉइंट नहीं दिया यहाँ पर, तो अब क्या होगा देखते हैं, रन करा के देखते हैं। बनाना से प्रिंट कराना स्टार्ट करेगा ये, क्योंकि 1 दिया एप्पल ने। तो देखो बिल्कुल सही बता रहा है, बनाना, चेरी और मैंगो। अब ये क्यों, देखो बाय डिफॉल्ट अगर आप एंडिंग पॉइंट नहीं देते हो तो ये क्या करेगा, जहां तक की भी आपकी लेंथ जा रही है ना लिस्ट की, लास्ट वाले इंडेक्स नंबर पे जो भी आइटम मौजूद है वहां तक के वो प्रिंट करा देगा सभी कैरेक्टर्स को, और स्टार्टिंग पॉइंट वही लेगा जो आप दे रहे हो, ठीक है। दोनों में से एक स्टार्टिंग पॉइंट तो आपको देना ही होगा, या तो एंडिंग दे दो या फिर स्टार्टिंग दे दो, दो में से एक तो आपको देना ही होगा, ये कंपलसरी है, ठीक है। अगर आपने स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया तो 0 से स्टार्ट करेगा प्रिंट कराना है, एंडिंग पॉइंट नहीं दिया तो जो भी लास्ट इंडेक्स नंबर पे जो भी कैरेक्टर मौजूद है या जो भी आइटम मौजूद है वो उसे प्रिंट करा देगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में एक और चीज आपको बताती हूँ, यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट तो आपने ठीक है दे दिया, यहाँ पर ना अभी तक के हम क्या कर रहे थे, 1 कोलन लगा रहे थे, अगर मैं यहाँ पर 2 कोलन लगा दूं, ठीक है, और यहाँ पर -1 लिख दूं, तो अब क्या आउटपुट आएगा ये बताओ, देखते हैं क्या आउटपुट आता है इसका। देखो इसने ना पूरी रिवर्स कर दी है अपनी लिस्ट को, जी हाँ, तो मैंने आपको पहले बताया था सिर्फ -1 का मतलब क्या होता है, लास्ट इंडेक्स नंबर पर जो भी आइटम मौजूद है वो उसे प्रिंट करा रहा था, बट अगर आप 2 टाइम्स कोलन लिख के -1 लिखते हो तो -1 का काम होगा रिवर्स करना। तो अगर आपको कभी भी क्वेश्चन आए ना कहीं पर भी कि लिस्ट को रिवर्स कैसे किया जाता है, सिंपल है, अपनी लिस्ट क्रिएट करो, लिस्ट लिखो, उसके बाद 2 टाइम्स कोलन लगाओ और -1 लिख दो, आपकी लिस्ट पूरी रिवर्स हो जाएगी, आपको लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक तरीके से प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हो गया है आपका, ओके। तो देखिए हमने लिस्ट स्लाइसिंग भी देख ली, अब हम देखेंगे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। अब देखिए ये क्या होता है, इसके लिए ना एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले हम, और लिस्ट जो क्रिएट करेंगे इस बार हम इंटीजर टाइप का डाटा स्टोर करते हैं। आप ये वाला प्रैक्टिस कर सकते हो, हाँ इंटीजर पर भी, अभी मैंने स्ट्रिंग पे बताया था, यही आप इंटीजर वाले पे प्रैक्टिस करना, सही से काम करेगा वो, ठीक है। देखिए मैं लिस्ट का नाम लिस्ट ही दे रही हूँ यहाँ पर, या चलिए माई लिस्ट दे देते हैं, या नंबर दे देते हैं, चलिए क्योंकि इंटीजर टाइप का हम डाटा स्टोर कर रहे हैं ना यहाँ पर, इसे नंबर दे देते हैं हमारी लिस्ट का नाम, ओके। अब यहाँ पे इंटीजर टाइप का डाटा हम स्टोर कर लेते हैं, 10, 20, 30, 40 और 50, ठीक है, इतना काफ़ी है। हमने हमारी लिस्ट क्रिएट कर ली जिसमें हमने इंटीजर टाइप का डाटा भी स्टोर कर लिया है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, सॉरी ये रेपल स्टार्ट हो गया है यहाँ पर, हाँ ये रेपल क्या होता है, ये भले ही बाय मिस्टेक स्टार्ट हुआ हो बट मैं आपको बता दूं रेपल का काम क्या होता है। रेपल का मतलब है अभी तक हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर कोड लिख रहे थे ना, यहाँ पर हमें कोड लिखने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट टर्मिनल पर भी कोड लिख सकते हैं और वो आउटपुट बताएगा सही सही, और हर एक स्टेप के बाद आपको आउटपुट बता देगा, आपको इतना लंबा पूरा कोड एक बार में लिखने की जरूरत नहीं होगी। अभी रेपल वाला ट्यूटोरियल मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ चैनल पर, आप देख लीजिएगा, AIML ऑटोमेशन में भी है और इंग्लिश वाले में भी, दोनों में है, दोनों की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। उससे हमने प्रोजेक्ट भी बनवाया है रेपल को यूज करके, आप वो भी देख लीजिएगा। देखिए हमने नंबर वाली क्रिएट तो कर ली है लिस्ट, उसके बाद हमें कॉम्प्रीहेंशन करना है। अब देखो कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या होता है, कॉम्प्रीहेंशन का सिंपल सा मतलब है स्क्वायर फाइंड आउट करना। अगर मैं आपको बोलूँ कि स्क्वायर फाइंड आउट करना है आपको 2 का, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 इंटू 2 दैट इज 4। अगर मैं आपको बोलूँ 4 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, 4 इंटू 4 दैट इज 16। 5 का, 5 इंटू 5 25, ओके। सो वैसे हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देख लेते हैं हम। अब देखो मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ स्क्वायर, अब इसका काम क्या होगा, देखो जब स्क्वायर फाइंड आउट हो जाएगा ना इन नंबर्स का, इन सभी नंबर्स का जब स्क्वायर फाइंड आउट हो जाएगा ना, वो जो फाइनल आंसर आएगा स्क्वायर फाइंड आउट होने के बाद वो इस वाले वेरिएबल में स्टोर होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर इसे यूज करा है। अब देखिए इसका लॉजिक लगेगा कैसे, सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, उसके बाद फॉर लूप लगेगा। फॉर लूप क्यों, ऑब्वियसली स्ट्रिंग में इतने सारे आइटम्स मौजूद है तो एक एक करके सब पर जाओ, पहले 10 पे जाओ, फिर 20, फिर से 10 पे, फिर 40, फिर 50 पे, एक एक का स्क्वायर फाइंड आउट करो और इन्हें प्रिंट करा सको, ठीक है। और सीरियल वाइज आपको सब पे जाना है, कुछ भी स्किप नहीं होना चाहिए, इसलिए हम फॉर लूप लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। फॉर तो लिख दिया हमने, इसका सिंटेक्स ऐसे यूज करते हैं। उसके बाद एक वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ एक्स। अब देखिए इस एक्स का काम क्या होगा, एक्स का काम होगा ये जो फॉर लूप चल रहा है ना, जितनी बार भी आइटरेशन परफॉर्म हो रहा है, जितनी बार भी आइटरेशन काम कर रहा है, उस टाइम पर जो भी करंट वैल्यू होगी ना, फॉर लूप जिस पर भी काम करा होगा वो वैल्यू यहाँ पर स्टोर होगी। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टाइम किस पर काम करेगा ये फॉर लूप, ऑब्वियसली 0th इंडेक्स के लिए। 0th इंडेक्स पर क्या स्टोर है, 10 स्टोर है, तो 10 स्टार्टिंग में इस एक्स में स्टोर होगा, इसका स्क्वायर फाइंड आउट होगा और इसे प्रिंट करके बताएगा।
सेकेंड टाइम जब आइट्रेशन काम करेगा, सेकेंड टाइम जब लूप काम करेगा, तब 20 स्टोर होगा इस x में, और इसका स्क्वायर फाइंड आउट करके प्रिंट कराएगा। फिर से 10 होगा, फिर 40 होगा, फिर 50 होगा, ऐसे करके, ठीक है। तो जो भी करंट वैल्यू है जिस पर भी फॉर लूप काम कर रहा है, वो करंट वैल्यू इस x में स्टोर होगी। मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता रहे कि कोड बैकएंड में काम करता कैसे। देख देख के तो आप कोड बना लोगे, लॉजिक भी तो पता होना चाहिए, करेक्ट, इसीलिए। अब उसके बाद हमारा सिंटेक्स क्या होता है, इन, और उसके बाद हमारा लिस्ट का नाम, लिस्ट का नाम क्या है, नंबर्स, सिंपल, ओके। सो हम यहाँ पर नंबर्स लिख देंगे। अब देखिए उसके बाद ना हमें क्या करना है, स्क्वायर फाइंड आउट करना है। स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, जो भी नंबर है उसको 2 टाइम्स इनटू कर दो, तो नंबर क्या है, x है, वो नंबर x में स्टोर होगा ना ऑब्वियसली। तो इसलिए आप एक काम करो, x को 2 बार इंटू कर दो, किससे, x से ही, मतलब x को x से इंटू कर दो, x इंटू एक्स। देखिए बिल्कुल सही आ रहा है, पहले एरर टाइप बता रहा था, बिल्कुल सही बता रहा है, क्योंकि हमने उसको लिखा नहीं था लॉजिक, मैं चाहती थी कि मैं आपको एंड में बताऊं इसीलिए। तो फॉर लूप का काम ये होगा, आइटरेट कराने का, फॉर्मूला ये हो गया x इंटू एक्स, ओके। तो अब हम प्रिंट करा के देख लेते हैं, किसको, स्क्वायर को। क्यों, क्योंकि जो भी फाइनल आंसर होगा स्क्वायर फाइंड आउट होने के बाद, वो तो स्क्वायर्स में ही स्टोर होगा ना, इसीलिए। तो देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, 10 इंटू 10 दैट इज 100, 20 इंटू 20 दैट इज 400, 10 इंटू 10 100, 40 into 40 that is 1600 and 50 into 50 that is 2500। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे काम करता है लूप और कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं स्क्वेयर्स, ओके। अब देखिए यहाँ पर तो मैंने ये बताया कि लिस्ट ऑलरेडी क्रिएटेड थी, ठीक है, लिस्ट ऑलरेडी क्रिएटेड थी यहाँ पे। अगर आपको लिस्ट क्रिएट नहीं करनी है ना, तो भी आप कर सकते हो एक काम, देखो मैं बता देती हूँ, कंफ्यूज मत होना, थोड़ा शॉर्ट में बता रही क्योंकि हम ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं लूप्स वाले ट्यूटोरियल में, प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में, इसीलिए। देखो क्या करना है, अगर आप चाहते हो कि लिस्ट क्रिएट नहीं हो और ना 1 से लेकर के 10 तक के नंबर्स का, ठीक है, 1 से लेकर के 10 तक के नंबर्स का आप स्क्वायर फाइंड आउट कर लो, तो वो भी आप कर सकते हो। उसके लिए आपको लिस्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल लिखो यहाँ पर रेंज। रेंज का मतलब होगा कि हम रेंज दे रहे हैं कि 10 तक के आप नंबर्स के स्क्वायर फाइंड आउट कर लो। चलिए अब हम इसको रन करके देखते हैं। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है ये, 0 1 का 1 होगा, 2 का 4 होगा, 3 का 9 होगा, 4 का 16 होगा, 25 36 49 64 81। अब आप एक बात बोलोगे कि यार हमने तो यहाँ पे 10 लिखा था, तो अभी 9 तक की क्यों स्क्वायर फाइंड आउट कर रहा है, 10 का क्यों नहीं करा रहा। वो मैंने आपको प्रीवियस ट्यूटोरियल में बताया भी था। देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर भी काम करता है, अगर आप रेंज देते हो ना, रेंज का मतलब होता है कि बैकएंड में वो समझेगा कि 10 एलिमेंट्स का आपको फाइंड आउट करना है। 10 का मतलब ये नहीं कि 10 तक के, 10 का मतलब है 10 आइटम्स, 10 डाटा, 10 डाटा का आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो बाय डिफॉल्ट तो मैंने आपको बोल दिया था, इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 10 आइटम्स हो गए पूरे, इसीलिए उसने 9 तक के लिए है। अगर आप चाहते हो कि 10 तक के हो तो फिर एक इंडेक्स नंबर बढ़ा कर दो इसे, अभी 10 तक के प्रिंट करके बताएगा। ये देखिए अभी 10 का भी प्रिंट करके बता रहा है स्क्वायर। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक और बार रिपीट कर रही हूँ, रेंज का मतलब ये कतई नहीं होता है कि 11 नंबर तक के, रेंज का मतलब होता है कि 11 आइटम्स को आपको करना है। तो बैक एंड में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो 0 से लेकर के 10 तक के लेगा वो नंबर्स, ठीक है। इसलिए डिफरेंस समझना, रेंज और जो आप एक पर्टिकुलर नंबर देते हो वो दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। सो आई होप आपको ये चीज़ भी समझ आ गई होगी। तो देखिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेस्टेड लिस्ट। अब ये क्या होता है, देखिए नाम से हमें पता चल रहा है, हमने ना लूप वाले ट्यूटोरियल में पढ़ा था नेस्टेड लूप्स। जी हाँ, बिल्कुल उसी के जैसा है। नेस्टेड लूप में क्या करा था हमने, एक लूप बनाया था फॉर लूप, उसी के अंदर दूसरा फॉर लूप लगाया था। सेम लिस्ट में भी यही होगा, एक लिस्ट आप बनाओ उसके अंदर और दूसरी छोटी छोटी लिस्ट आप क्रिएट कर सकते हो, कितनी भी, जितनी आप चाहो, ठीक है। कैसे क्रिएट करेंगे वो देख लेते हैं हम। मैं लिस्ट का नाम दे रही हूँ मैट्रिक्स, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में लिस्ट क्रिएट होती है, तो एक बड़ी लिस्ट होगी, उसके अंदर छोटी छोटी दूसरी लिस्ट क्रिएट होगी। तो अब एक छोटी लिस्ट में क्रिएट कर रही हूँ 1 और 2 की, मैं 2 ही डाटा स्टोर कर रही हूँ यहाँ पे, ओके। अब एक और लिस्ट में क्रिएट कर रही हूँ लिस्ट के अंदर, जो कि है 3 और 4। आप और भी कर सकते हो, चलिए 13 एंड 4 भी ओके है, चलेगा। आप और भी चाहो तो ऐसे करके कॉमा लगा लगा के लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, बट मैं सिर्फ 2 ही लिस्ट क्रिएट कर रही हूँ एक लिस्ट के अंदर, ओके। ये हमने क्रिएट कर ली हमारी लिस्ट। अब नेस्टेड लिस्ट तो हमने क्रिएट कर ली, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट कराकर देख लेते हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद हम पेरेंथेसिस में अपनी लिस्ट का नाम लिख देंगे, तो सिंपल सा लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद मैं एक और चीज़ बताती हूँ आपको, इसमें एक बार हम इसका आउटपुट देख लें। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, मतलब नेस्टेड लिस्ट ऐसी क्रिएट होती है।
अब देखिए, अगर आपको यहाँ पर एक पर्टिकुलर आइटम को एक्सेस करना है तो कैसे करोगे यहाँ पे। अब ये कितना कंफ्यूजन है, आप इसको बताओगे कैसे कि मुझे सिर्फ 2 को एक्सेस करना है, 13 को एक्सेस करना है। तो देखो मैं आपको बताती हूँ कैसे एक्सेस करवाओगे आप ये। देखिए यहाँ पे ना इंडेक्सिंग काम करती है। मैंने क्या बोला था, जो भी फर्स्ट एलिमेंट होगा, जो भी फर्स्ट एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स नंबर क्या होगा, 0। तो ये अगर इतनी बड़ी सी पूरी सी लिस्ट है तो यहाँ पे कितने एलिमेंट मौजूद है, इसको मत देखो कि यहाँ पर ये 13 है, 4 है, 1 है, 2 है, नहीं। ये देखो कि अगर ये पूरी एक लिस्ट है तो इसमें कितने एलिमेंट्स मौजूद है, कितने आइटम्स मौजूद है, 2, क्योंकि 2 ही मिनी लिस्ट यहाँ पर है। तो देखो इसका इंडेक्स नंबर होगा फर्स्ट वाली लिस्ट का 1 और 2 का इंडेक्स नंबर होगा 0। ठीक है। अब जो सेकेंड वाली जो लिस्ट है ना 13 और 4, इसका इंडेक्स नंबर होगा 1। अगर आप और लिस्ट यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हो तो फिर एक एक करके इंडेक्स नंबर बढ़ जाएगा। अब ये इंडेक्सिंग हो गई है इस पूरी लिस्ट के लिए। अब बारी आती है मिनी लिस्ट की। हाँ, उसकी भी इंडेक्सिंग होगी। कैसे होगी इंडेक्सिंग, ये हो गई हमारी कंप्लीट लिस्ट की। अब इस मिनी लिस्ट की इंडेक्सिंग होगी जो कि होगी 1 होगा 0 इंडेक्स, और जो 2 होगा वो होगा 1 इंडेक्स। सिमिलरली 13 होगा 0 इंडेक्स। ठीक है, क्योंकि अलग अलग लिस्ट है, ऐसा नहीं होगा कि 0 1 ये हो गया तो फिर अब ये 13 और 4 2 और 3 होगा, नहीं। ये अलग अलग लिस्ट है इसलिए 0 से इंडेक्सिंग फिर से स्टार्ट होगी, और 4 होगा 1 इंडेक्स। ठीक है। तो अब अगर आप चाहते हो प्रिंट कराना 13 को तो कैसे प्रिंट कराओगे। सबसे पहले आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में बोलो, सबसे पहले अपनी मेन लिस्ट का बोलो कि कौन सी वाली इंडेक्स नंबर आपको प्रिंट कराना है मेन लिस्ट में से। तो मुझे सेकेंड वाली लिस्ट में से आइटम को प्रिंट कराना है। तो उसको बोलो पहले मेन लिस्ट आएगी, इसका सिंटेक्स ये, पहले मेन वाली लिस्ट उसके बाद मिनी लिस्ट वाला का काम आएगा। पहले मेन लिस्ट मतलब 1 वाली जो मिनी लिस्ट है उसमें से मुझे कुछ प्रिंट कराना है। और अब बताओ कौन सा वाला पर्टिकुलर या स्पेसिफिक आइटम प्रिंट कराना है मिनी लिस्ट में से। तो मुझे 13 को प्रिंट कराना है, इसका इंडेक्स नंबर क्या है, 0। तो अब 0 दे दो इसे। तो देखो अब ये 13 को प्रिंट कराएगा। सॉरी ये एरर क्यों बता रहा है मैं आपको बता दूं, ये कॉमा मैंने ऊपर लगाया ना इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई कि यहाँ पर भी कॉमा लगाएगा। नहीं, हम इंडेक्सिंग कैसे लिखते हैं, इंडेक्सिंग हम अभी तक के कैसे लिख रहे थे, हम अभी तक इंडेक्सिंग लिख रहे थे स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है। तो 1 उसके बाद ये रहा 0। ओके, हमने इंडेक्सिंग लिख दी है। अब हम रन करके देखते हैं। देखिए बिल्कुल सही आ रहा है, 13 आ रहा है। देखो अगर नहीं समझ आ रहा एक और बार शॉर्ट में बता रही हूँ आपको इंडेक्सिंग कैसे काम करती है। ये सबसे बड़ी लिस्ट है, इसमें अब जितनी भी लिस्ट होगी वो पर्टिकुलर एक इंडेक्स पे मौजूद होगी। यहाँ 2 लिस्ट है, 1 और 2 का इंडेक्स नंबर हो गया 0, 13 एंड 4 का हो गया 1। अब इसमें भी जो डाटा प्रेजेंट है ना इसकी भी इंडेक्सिंग होगी, वो हो गया 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स, इसका भी 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स। अब यहाँ पे सबसे पहले आप जो मेन लिस्ट है उसका इंडेक्स नंबर लिखो, कौन सी वाली मिनी लिस्ट को आप प्रिंट कराना चाहते हो, और फिर मिनी लिस्ट का कौन सा डाटा प्रिंट कराना चाहते हो वो लिख दो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ठीक है। वो जो कॉमा लगाया था ना वो मैं कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि हमने यहाँ पर भी लिखा था ना इसीलिए। अब हम नेक्स्ट देखेंगे सॉर्टिंग एंड रिवर्सिंग। रिवर्सिंग तो वैसे हमने देख ली थी, एक और बार देख लेते क्योंकि अब हम एक मेथड को यूज करके रिवर्स करवाएंगे। अब देखो सॉर्ट के नाम से हमें पता चल रहा है, सॉर्ट करना मतलब कोई मिक्सचर है पूरी लिस्ट में तो उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके दे देगा, बस वही कराना है हमें। कैसे देख लेते हैं हम। एक लिस्ट क्रिएट कर रही हूँ मैं यहाँ पर जिसमें डाटा दे रही हूँ 2 5 1 21। ओके, ये भी चलेगा। उसके बाद 4। ठीक है, ये हमने लिख दिया, मतलब हमारी लिस्ट क्रिएट कर दी है। अब इसके बाद देखिए कैसे लिस्ट करवाएंगे हम सॉर्ट। सबसे पहले अपने लिस्ट का नाम जो कि है नाम डॉट, अब सॉर्ट वाली मेथड को यूज करिए, प्री बिल्ड है पहले से बनी हुई है, और उसके बाद पेरेंथेसिस, क्योंकि जब भी हम मेथड लिखते हैं पेरेंथेसिस लगाते हैं, इट्स कंपलसरी। ठीक है। अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं कि क्या ये सॉर्ट हो रही है। देखो सॉर्ट होने के बाद आंसर क्या आएगा, 2 4 5 21। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट होकर बताएगा। तो अब इसके बाद डायरेक्टली नाम लिख दो क्योंकि उसने सॉर्ट का काम तो कर दिया है, अब बस प्रिंट करा के बता दो कि सॉर्ट हो चुका है क्या। हाँ बिल्कुल, देखो ये सॉर्ट हो चुका है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट करके बता रहा है 2 4 5 21। आई होप समझ आ गया होगा आपको कैसे सॉर्टिंग होती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कुछ और भी लिख दूँ तो उसी हिसाब से सॉर्ट कर देगा वो। अगर मैं 9 लिख दूँ यहाँ पर, ठीक है, 0 लिख दूँ। अब फिर से रन करके देखते हैं हम। देखो 0 2 4 5 9 21। आई होप आपको समझ आ गया होगा, बिल्कुल इंक्रीजिंग ऑर्डर में सही से इसने सॉर्ट करके बता दिया। वरना अगर आपने जावा पढ़ा है, वैसे जावा वाले कोर्स में मैंने भी सिखाया था कि सॉर्टिंग में बहुत लंबा थोड़ा कोड लिखना पड़ता है। सॉर्टिंग के बहुत सारे तरह के टाइप्स भी होते हैं, वो भी मैंने बताए थे। बट यहाँ पर पाइथन में आप मेथड्स यूज कर सकते हो इनकी। ठीक है, ओके। अब देखिए ये भी हमने देख लिया, उसके बाद एक बार हम रिवर्स भी देख लेते हैं कि रिवर्स कैसे करते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए एंड तक देखने वाला ट्यूटोरियल स्किप बिल्कुल मत करना।
हमारा नम जो हमारी लिस्ट का नाम है, सॉरी मैंने इसे कमेंट आउट कर दिया क्योंकि हमें रिवर्सिंग भी करनी है इसकी। तो अपनी लिस्ट का नाम, उसके बाद डॉट रिवर्स सिंपल, उसके बाद पेरेंथेसिस, उसके बाद आप डायरेक्टली प्रिंट कर दो किसे, हमारी लिस्ट को, ताकि हमें पता चल जाए कि रिवर्स हुई है या नहीं हुई है। देखिए इसने रिवर्स कर दिया है, 259021 4 था, पीछे से प्रिंट करा रहा है 4210 952। आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे काम करता है ये। तो चलिए अब हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं पाइथन से। अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस प्रोजेक्ट के लिए क्योंकि बहुत नई चीज़ आपको सीखने को मिलेगी यहाँ पर, इसलिए एंड तक देखना ये वाला ट्यूटोरियल और साथ में प्रैक्टिस भी करना है इसको। देखिए हम क्या करेंगे, हम एक वेबसाइट बनाएंगे, जी हाँ, सिर्फ पाइथन को यूज़ करके एक वेब ऐप बनाएंगे पाइथन को यूज़ करके। बट यहाँ पर ना HTML यूज़ करेंगे, ना CSS, ना जावास्क्रिप्ट, सिर्फ पाइथन। और ये रियल वेबसाइट जैसे रन करती है ना लोकल होस्ट पे, वैसे रन करके बताएगी। भले आप यहाँ पर हेडर लगाना चाहो, फुटर, स्लाइडर, या फिर इनपुट आप लेना चाहो यूजर से, जैसे कि आप कोई सी वेबसाइट पे जाते हो तो इनपुट मांगता है ना वो लॉगिन के लिए, नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, इस टाइप से भी आप पूरा क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे स्ट्रीमलेट को यूज करके। अब ये क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ, बट यहाँ पर हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट कुछ भी यूज नहीं करेंगे, प्योर पाइथन यूज करेंगे और ये वेबसाइट बनेगी और रन भी होगी, और पूरी विथ एनिमेशन और सभी चीजें बहुत अच्छे से रन करके बताया गया। कैसे वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे स्ट्रीमलेट यूज करेंगे। क्या होता है स्ट्रीमलेट पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद वेबसाइट बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए स्ट्रीमलेट इज अ ओपन सोर्स पाइथन लाइब्रेरी, ये एक ओपन सोर्स पाइथन की लाइब्रेरी है जो कि ऑलरेडी बिल्ड इन है। इसे हमें इंपोर्ट करना होगा और इंस्टॉल करना होगा, ठीक है, वो हम देखते हैं। एंड दैट लेट यू क्रिएट ब्यूटिफुल वेब एप्स फॉर डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, AI एंड ऑटोमेशन विदाउट नीडिंग HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। जी हाँ, ये एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है पाइथन की जिसे हम वेब ऐप बना सकते हैं, रन भी करा सकते हैं लोकल पर भी, और डाटा साइंस के लिए भी यूज होती है, मशीन लर्निंग और AI ऑटोमेशन सभी के लिए, ठीक है। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमें इससे ना इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल कैसे करेंगे, टर्मिनल को ऐसा ड्रैग करके ओपन कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप कमांड लिखिए। क्या कमांड लिखोगे इंस्टॉल करने के लिए, pip इंस्टॉल और फिर स्ट्रीमलेट एंड देन एंटर, एंटर प्रेस कर दीजिए, पूरा इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए मैं इंस्टॉल नहीं कर रही हूँ फिर से। यही कमांड लिखना, देखो पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलेट, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। एंटर प्रेस कर देना। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये सभी इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद अब हम कोड बनाना स्टार्ट करते हैं। अब कोड के लिए ना हमें इंपोर्ट करना होगा। इंस्टॉल तो हो गया बट इंपोर्ट तो करना होगा ना स्ट्रीमलेट को, ठीक है। तो उसे इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट लिखेंगे हम। देखो प्रीवियसली भी मैं बता चुकी हूँ कि इंपोर्ट का काम क्या होता है, फिर से बता रही हूँ अगर कोई पहली बार मेरा वीडियो देख रहा है तो। देखिए इंपोर्ट का काम ये होता है कि आप जो भी लाइब्रेरी यूज कर रहे हो उसका कोड ना सारा बैकएंड में आ जाएगा। आप इस तरीके से विजुअलाइज करके देख सकते हो, ठीक है। हमें नहीं दिख रहा है बट वो बैकएंड में आ जाएगा और वो सही से काम करेगा। तो उसके लिए हमें लॉजिक लिखना नहीं पड़ेगा, लाइब्रेरी खुद संभाल लेगा काम, इन शॉर्ट, ठीक है। तो इंपोर्ट लिख दिया हमने। स्ट्रीमलेट को हम इंपोर्ट करना चाहते थे, स्ट्रीमलेट लिख दिया S और ST, ओके, सॉरी ST, ठीक है, हमने ये भी लिख दिया। अब देखिए मैं क्या चाहती हूँ कि मेरी जो वेबसाइट है ना, वेब ऐप रहेगा, वहाँ पे ऊपर ना एक टाइटल दिखे जो भी बड़े फ़ॉन्ट में दिखता है, ठीक है, एज टाइटल। हम क्या करते हैं HTML से जावास्क्रिप्ट में अगर नहीं काम करा कोई बात नहीं है, मैं बता देती हूँ। अगर आप H1 लिखोगे, ठीक है, तो हेडिंग मतलब बिल्कुल बड़े फ़ॉन्ट में दिखेगी। H2 लिखोगे थोड़े छोटे फ़ॉन्ट में, H3 लिखोगे तो उससे छोटे फ़ॉन्ट में, इस टाइप से रहता है। यहाँ पर हमें डायरेक्टली इसको बताना है कि हमें हेडिंग चाहिए, मतलब टाइटल चाहिए हमारी वेबसाइट पर, ठीक है। टाइटल के लिए हम क्या करेंगे, देखो ST ही यूज़ करेंगे हर जगह, ठीक है। स्ट्रीमलेट को हम यूज़ कर रहे हैं ST डॉट। अब डॉट लगाकर मैं टाइटल को प्रिंट कराना चाहती हूँ तो मैं टाइटल लिख दूंगी यहाँ पे, ठीक है, कि आप एक टाइटल क्रिएट कर दो मेरी वेबसाइट पर। अब टाइटल में होना क्या चाहिए, कंटेंट। टाइटल में चाहती हूँ कि कंटेंट होना चाहिए जो कि होगा वेलकम टू माई, ओके, वेलकम टू माई AI ऐप। तो ये हमने लिख दिया है। माई को भी हम अपर केस ही कर देते हैं, ठीक है, वेलकम टू माई AI ऐप, ओके। अब देखो रन करने के लिए या तो आप डायरेक्टली यहाँ पे रन कर दो या फिर ऐसे टर्मिनल को ओपन कर दो। क्यों, क्योंकि हमें एक बार देखना तो पड़ेगा ना कि सही से काम कर रहा है कि नहीं। हाँ हम बाकी की वेबसाइट बनाएंगे, यहाँ पर अभी सिर्फ टाइटल लिखा है, बट एक बार चेक कर लेते हैं कि सही से काम कर रहा है कि नहीं, मतलब लोकल होस्ट पे दिखेगी कि नहीं हमारी वेबसाइट, इसलिए, ठीक है। तो इसकी कमांड होगी, आपको कमांड लिखनी पड़ेगी यहाँ पर, सही कमांड लिखना, हाँ कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक मत करना। स्ट्रीमलेट, उसके बाद रन, और उसके बाद आपकी फाइल का नाम जहाँ पर भी आप ये कोड लिख रहे हो, देखो मेरी फाइल का नाम क्या है, list.py, ये देखिए टॉप पर लिखा हुआ है, तो list.py लिख रही हूँ, आप अपनी वाली फाइल का नाम लिख देना, ठीक है। एंटर।
अभी लोकल होस्ट में ओपन हो जाएगा। देखिए ऑटोमेटिकली ओपन हो रहा है, मैंने कुछ भी नहीं करा है। देखिए कितने अच्छे से लिखा हुआ आ रहा है हमारी वेबसाइट पर, वेलकम टू माय एआई ऐप। अच्छा लग रहा है, मतलब टाइटल अच्छा लग रहा है, ठीक है, मतलब सही से काम कर रहा है, बस मुझे यही देखना था, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग कर देती हूँ ऐसे। अब देखिए टाइटल तो हमने बना लिया, अब मुझे हेडर बनाना है, ठीक है। तो अब हेडर लिख देते हो, एस टी ही फिर से यूज़ करेंगे हम हेडर के लिए, ठीक है। एस टी डॉट हेडर, क्योंकि मैं हेडर क्रिएट करना चाहती हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिखना चाहती हूँ स्ट्रीमलेट ऐप, या फिर चलिए हम कुछ और नाम दे देते हैं। अपने ऐप का नाम क्या दें? AIML ऐप दे देते हैं, ठीक है, AIML ऑटोमेशन ऐप, ठीक है। ऑटोमेशन डेमो लिख देते हैं, चलिए, हाँ डेमो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। AIML ऑटोमेशन डेमो, ये भी हमने लिख दिया, ये हमने हेडर क्रिएट कर लिया है, ठीक है भाई। अब हेडर क्रिएट करने के बाद मुझे एक बटन भी लगाना है, हाँ बटन लगाना है। क्यों लगाना है? ऐसे ही, ताकि वो क्लिक करने पर दिखे कि क्लिक मी करके आपको पता चल जाए कि बटन कैसे क्रिएट होते हैं वेबसाइट से, इसीलिए, ठीक है। तो बटन के लिए मैं यहाँ पर लिखूंगी इफ़, ठीक है, st.button, st.button, उसके बाद नाम दे दो अपने बटन का। मैं चाहती हूँ क्लिक मी लिखा हुआ है उस बटन के ऊपर, तो ठीक है भाई, क्लिक मी लिख देते हैं हम, क्लिक मी, ओके। हमने बटन भी क्रिएट कर दिया है। अगर कोई भी इस बटन पे क्लिक करेगा तो फिर ना ये वाला कोड काम करेगा, जो भी मैं अब इसके अंदर लिख रही हूँ। देखो इफ का मतलब यही होता है, हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स में अच्छे से पढ़ा था, नहीं पढ़ा हो देख लेना, क्योंकि उसमें भी हमने AML और ऑटोमेशन में प्रोजेक्ट बनाया था इसी तरीके का, मतलब थोड़ा यूनिक था, इससे डिफरेंट था, बट बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, इसीलिए बोल रही हूँ। देखो यहाँ पर हम लिख क्या रहे हैं, इफ का कंडीशन लगा रहे हैं। इफ की कंडीशन का मतलब है अगर ये वाले बटन पे कोई भी क्लिक करता है तो फिर इसके अंदर जो कोड लिखा है ना वो काम करेगा। अब देखिए हम इसके अंदर लिख क्या रहे हैं, जैसे ही कोई भी क्लिक करे इस बटन पे, क्लिक मी पे, एक पॉपअप होकर आए, मतलब दिखे टेक्स्ट की यू क्लिक द बटन, या आप कुछ और भी लिख सकते हो, मैं सिर्फ ये लिख रही हूँ, ठीक है। एक सक्सेस टाइप का लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन लिखा हुआ है कि यू क्लिक्ड मी, या यू क्लिक द बटन, ओके, इस तरीके से एक सक्सेस का नोटिफिकेशन लिखा हुआ आएगा। अब देखो कोई पहली बार वेबसाइट बना रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। देखो जब रियल वेबसाइट्स होती है ना ऐसी ही होती है, आपने भी देखा होगा, कहीं भी आप वेबसाइट पर विजिट करते हो, लॉगिन करते हो, तो क्या होता है, रजिस्टर का बटन आता है ना, आप पूरा फॉर्म भर देते हो, रजिस्टर पे क्लिक करते हो, क्या होता है, आप लॉगिन हो जाते हो, नया पेज ओपन हो जाता है। वैसे ही हम यहाँ पर कर रहे हैं, वहाँ पर भी यही लिखा जाता है, एक बटन पर क्लिक होगा तब एक नया पेज ओपन होगा, उसका कोड लिखा जाएगा। हम यहाँ पे भी वही कर रहे हैं, एक एक्शन परफॉर्म करा रहे हैं। एक बटन बनाया है, जब भी आप इस बटन पे क्लिक करोगे एक एक्शन परफॉर्म होगा, मतलब एक सक्सेस का मैसेज आएगा, यू क्लिक द बटन, सेम, बस लॉजिक अलग अलग रहता है कि आपको क्या एक्शन परफॉर्म करना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है लॉजिक, ठीक है। चलिए हमने ये भी लिख दिया है। उसके बाद चलिए एक बार फिर से हम इससे देखते हैं कि सही से काम कर रहा है, रन करके देखते हैं इसको। देखिए बिल्कुल सही से काम कर रहा है, देखो AIML ऑटोमेशन डेमो लिखा हुआ आ रहा है, हाँ आ रहा है। अब ये देखो बटन पे पूरा होवर होके भी बता रहा है, मुझे करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली बता रहा है, क्योंकि हमने स्टिमुलेट यूज करा है इसीलिए। जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगी एक मैसेज आएगा, देखो यू क्लिक द बटन। अब देखो यहाँ पर एक ग्रीन कलर में क्यों आ रहा है, देखो इसलिए क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा है सक्सेस, सक्सेस ग्रीन कलर में शो होता है। अगर आप डेंजर वेंजर लिखते हो तो फिर उस हिसाब से वो शो करेगा, ठीक है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, पूरा होवर करके भी बता रहा है, मतलब हमारी बिल्कुल रियल वेबसाइट बन रही है यहाँ पर, ठीक है। ये भी हमने बना लिया। उसके बाद ना मैं कुछ टेक्स्ट इनपुट कराना चाहती हूँ, जैसे फॉर्म होता है ना वेबसाइट पर कि अपना नाम इनपुट दीजिए, अपनी ईमेल आईडी दीजिए, वैसे मैं नेम के लिए कर रही हूँ यहाँ पर इनपुट, जो कि यूज़र से लेंगे, और वो यूज़र से जो भी नाम लेंगे वो इस नेम वाले वेरिएबल में स्टोर होगा। हम अभी तक के प्रोजेक्ट्स में यही करते आ रहे हैं, ठीक है। st.text टाइप का होगा डाटा, क्योंकि हम टेक्स्ट इनपुट ले रहे हैं, सिंपल, बस इसलिए टेक्स्ट इनपुट ले रहे हैं। देखो रिकमेंड भी कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ आएगा, जो क्वेश्चन पूछेगा यूजर से हमारी वेबसाइट, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तो अपना नेम लिख दो यहाँ पर, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन मार्क, ओके, व्हाट इज योर नेम, ये लिखा हुआ आ जाएगा, इनपुट ले लेगा, और इनपुट कहाँ स्टोर होगा, नेम वाले वेरिएबल में, ठीक है। अब जब नेम ले लिया, तो जब भी आप नेम ले लो ना, उसके बाद एक काम करो, लिखा हुआ आ जाए कि हेलो, और फिर जो भी आपने नेम दिया वो, फॉर एग्जाम्पल मैंने इनपुट दिया प्रियांशी राठौर, ठीक है, तो लिखा हुआ आना चाहिए हेलो प्रियांशी राठौर, इस टाइप से लिखा हुआ आना चाहिए, ठीक है। तो वो हम चाहते हैं, तो हमने नेम तो ले लिया यूजर से। अब हम कंडीशन लगाएंगे, क्या कंडीशन लगाएंगे, अगर यूजर ने नेम दिया है तो उस वाले नेम को आप लो और इस तरीके से लिख कर प्रिंट करा दो। क्या करो, इस तरीके से लिख कर, राइट कर कर प्रिंट करा दो। प्रिंट किसको कराना है, स्ट्रिंग यूज करियो, क्योंकि डायनामिक डाटा हम फेच करा रहे हैं, क्योंकि यूजर का नाम कुछ भी हो सकता है, मेरा नाम प्रियांशी, किसी और का नाम देव है, किसी और का नाम और कुछ है, तो फिर इसलिए, ठीक है। हेलो लिखा हुआ आ जाए
ये सिंपल टेक्स्ट है। हाँ, एफ स्ट्रिंग हम ऐसे यूज़ करते हैं, मैंने पहले भी आपको बता दिया है प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में। हेलो, उसके बाद अब डायनेमिक डाटा फेच होगा नेम से, क्योंकि नेम वाले में ही यूज़र का नाम स्टोर होगा, जो कि कुछ भी हो सकता है नेम। ठीक है, ठीक है। तो हेलो करके नाम आ जाए, उसके बाद ये एक्सक्लेमेटरी मार्क लिखा हुआ आ जाए। ठीक है, ये हमने लिख दिया। देखो, अगर ये वाला लॉजिक नहीं आया, फिर से बता रही हूँ, पहले यूज़र से नाम लेगा, वो नाम स्टोर करेगा नेम में। अब हम बोल रहे हैं कि जब भी यूज़र से आप नाम ले लो, उसके बाद लिख कर बताओ। क्या लिख कर बताओ? पहले तो हेलो लिख दो, उसके बाद जो भी यूज़र ने नाम दिया है वो लिख दो। ठीक है, बस इतना सा काम हम यहाँ पर करा रहे हैं। अब फिर से हम इसे यहाँ पर रन करके देखते हैं। देखो, बिल्कुल सही बता रहा है। व्हाट इज योर नेम अब ये पूछ रहा है, तो मेरा नाम है प्रियांशी दे रही हूँ, प्रियांशी राठौर। मुझे देखना पड़ेगा कि लिखकर बताता है कि नहीं, वरना फिर थोड़ा सा कोड और लिखना पड़ेगा हमें। देखिए, बता रहा है प्रेस एंटर टू अप्लाई। जो भी आपने लॉजिक लगाया ना इफ वाली कंडीशन में कि हेलो प्रियांशी राठौर लिखा हुआ है, तो उसके लिए एंटर प्रेस करना होगा। तो एंटर, देखिए हेलो प्रियांशी राठौर लिखा हुआ आ रहा है, मतलब सही से काम कर रहा है। मुझे लगा शायद थोड़ा सा और कोड लिखना पड़ेगा, बट नहीं लिखना पड़ रहा है, ये काम कर रहा है सही से। ओके, अब इसके बाद ना एक स्लाइडर लगाते हैं। स्लाइडर काम क्या होगा, ये ना एज बताएगा। अब देखो, एज का स्लाइडर बहुत अच्छा सा है इसमें, ये बताती हूँ मैं आपको कैसे यूज करते हैं। हम यूजर से एज ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसे भी हमें कहीं ना कहीं स्टोर कराना होगा। उसके लिए वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट कर रही हूँ मैं, st.slider। वहां पर हम इनपुट ले रहे थे टेक्स्ट फॉर्म में, इसलिए टेक्स्ट इनपुट लिखा था। यहाँ पर हम स्लाइडर के फॉर्म में एज लेंगे। अब स्लाइडर क्या होता है वो आपको दिख जाएगा, बस 2 मिनट में कोड लिख दूँ, समझा दूँ फिर। सिलेक्ट एज, जी हाँ, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी होगी एज, आपको इनपुट नहीं देना है, आपको स्लाइडर में से सिलेक्ट कर लो कि आपकी एज क्या है। सिलेक्ट योर एज। अब देखो, यहाँ पर स्लाइडर में आपको एज भी देनी होगी। मैं एज दे रही हूँ 0 से लेकर के 100 तक, क्योंकि यूज़र की एज कुछ भी हो सकती है, 0 से लेकर के 100 तक की। ठीक है, इसलिए 1000 लिख दिया था मैंने यहाँ पर ठीक है, 100। ओके, हमने स्लाइडर भी दे दिया। अब इसके बाद स्लाइडर काम क्या होना चाहिए, आप भी लिख कर बता दो कि अच्छा इस पर्सन की एज ये है, इसीलिए राइट। अब देखो, ये कोई बटन वटन नहीं है, ना ही हम इनपुट दे रहे और फिर एंटर करा के प्रिंट कराना चाहते कि हेलो आपकी एज ये है, इसलिए हम यहाँ पर इफ कंडीशन नहीं लगा रहे। सिंपल सा आप राइट करके दे दो यहाँ पर कि एज ये है। ठीक है, अगर आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, एज योर विश। योर एज इज। अब इसके बाद यूजर की एज कहाँ पर स्टोर हो रही है, एज वाले वेरिएबल में, जो भी यूजर देगा वो हो जाएगा। अब चलिए, अब हम रन करके देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर से रिलोड करते हैं इसको। देखिए, ऐसा होता है स्लाइडर। ये ऐसे करके आप स्लाइडर में से ना सिलेक्ट कर सकते हो कि यूजर की एज अभी फिलहाल में क्या है। और देखो, ये जो नीचे लिखा हुआ है ना योर एज इज, देखो ये अपडेट कर रहा है। मैं जैसे स्लाइड कर रही हूँ ना, ऑटोमेटिकली अपडेट कर रहा है, आपको नहीं बताना है यहाँ पर। अगर आप चाहते हो कि एंटर करके फिर प्रिंट करके बताए, तो फिर आप वो जो नेम वाले में जो लॉजिक लगाया था ना इफ करके, वो लगा देना। बट यहाँ पे देखो, डायनेमिकली वो देख रहा है, खुद ही चेक कर रहा है कितनी एज है। ठीक है, मैं एक एज सिलेक्ट कर लेती हूँ, 22। तो योर एज इज 22। यहाँ पर नेम भी हम दे देते हैं, प्रियांशी राठौर। प्रियांशी राठौर एंड देन एंटर, सॉरी कैपिटल में लिख देते हैं, और एंटर। देखिए, हेलो प्रियांशी राठौर एंड योर एज इज 22। ओके, हम स्लाइडर को ऐसे बड़ा और कम भी कर सकते हैं। देखो 57 भी बता रहा है, योर एज इज 57। ओके, सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये भी हमने देख लिया था क्लिक मी, क्योंकि सक्सेस का बता रहे। तो देखिए, हमने देख लिया कैसे वेबसाइट क्रिएट होती है, कैसे ये सभी काम होता है। आपने यहाँ पे ना ही HTML यूज़ करा है, ना ही CSS, ना ही जावास्क्रिप्ट, और सिर्फ पाइथन से आप वेबसाइट बना रहे हो और रन होकर ये लोकल होस्ट पे बता भी रहा है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। सो अगर आप मेरा पाइथन का कोर्स फॉलो कर रहे हैं और प्रोजेक्ट्स बनाना आपको अच्छा लग रहा है, तो अपने इंस्टाग्राम पे और लिंक्डइन पे और फेसबुक पे पोस्ट करना इसका स्क्रीनशॉट और टैग मी, तो आई विल रीपोस्ट योर पोस्ट। ओके, और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने स्कूल कॉलेज के ग्रुप में, फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और कमेंट्स में बताना कैसा लगा वीडियो। कोई क्वेरी हो तो वो भी बता देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।